हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस आशा में होंगे कि नीट का जो एग्जाम है वो फेयर हुआ और आप लोग कहीं न कहीं अपना कट ऑफ डिसाइड कर रहे होंगे। कोई जो है अपना रैंक के बारे में सोच रहे होंगे, है ना। रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन क्या एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, खास करके नीट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, एमबीबीएस कोर्सेज के लिए, आपको लगता है कि ये एनटीए साफ सुथरी एग्जाम कराती है? और ये एनटीए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एनटीए का जो व्यवस्था बनाया गया कहीं नीट स्कैम कराने के लिए ही तो नहीं बनाया गया था? क्योंकि पहले जो है एआईपीएमटी हुआ करता था और उसमें स्टेट के 15% सीटें के लिए ही एग्जामिनेशंस होते थे। बाकी सारे स्टेट्स अपने अपने लेवल पे एग्जामिनेशंस कराते थे और हर जगह इस तरह का पेपर लीक का मामला नहीं आता था। कहीं होता भी था तो हर जगह वो नहीं हो पाता था। तो आपको नहीं लगता है कि एनटीए जो बनाया गया है ये एक सोची समझी जो है साजिश है? और इसको बना करके और ये जो पेपर लीक का मामला जो चलता है हर साल, इससे जो है अरबों खरबों का रुपया जो है इसमें जो लोग शामिल है। और मैं कह सकता हूँ बड़ा अ, दावे के साथ कि इसमें कहीं न कहीं हमारी सरकार भी इन्वॉल्व है और इससे वो इनडायरेक्ट जो है मनी का जो है आउटसोर्सिंग कह सकते हैं, इधर से जो है वो जुगाड़ करने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसका विश्लेषण करते हैं और मैं किस आधार पे ये बातें कह रहा हूँ मुझे। तो जैसा कि यहाँ पे हेडिंग है, नीट एक सुविधा है या फिर ये बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ है, भ्रष्टाचार का खेल है ना। एनटीए की पोल जो है कैसे खुल रही है दरअसल, है ना। हर साल जो है कुछ न कुछ जो है गड़बड़ियां नीट के एग्जाम में देखने को सुनने को आपको मिलता है जो है ना। ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको सच में लगेगा और ये हकीकत है, आपको यकीन होगा कि सच में जो है ऐसा किया जा रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है, नीट और एनटीए, है ना, सुविधा या शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। नए भारत में एंट्रेंस एग्जाम का सच, है ना, इसका एक हम लोग विश्लेषण करेंगे। जैसे कि, है ना, मैंने पहले कहा था पिछले कुछ वर्षों में नीट परीक्षा को लेकर के देश भर के छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ रही है ना। अब ऐसा क्यों हो रही है? क्या एनटीए का गठन वाकई परीक्षा को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हुआ था या फिर इसने भ्रष्टाचार के नए रास्ते खोल दिए हैं, है ना। इस पे आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा इसके तीन प्रमुख पहलुओं पर हम लोग नजर डालेंगे और बात करेंगे कि ये कैसे जो है ये घोटालों का, करप्शन का, है ना, खेल जो है और भ्रष्टाचार का खेल जो है चल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, पहला, स्टेट लेवल से सेंट्रलाइजेशन का सफर कैसे हुआ, है ना, किसे हुआ फायदा। पहले स्टेट लेवल पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते थे, सेंट्रल लेवल पे भी होते थे, लेकिन स्टेट के उसमें हिस्सेदारी, यानी कि जो सीटों की संख्या होती थी वो कम होती थी। पहले एआईपीएमटी हुआ करता था और उसमें सिर्फ 15%
जो सीट था वो ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए होता था, और बाकी 85% सीट्स पर राज्य स्टेट अपनी परीक्षा खुद करवाते थे, है ना। सेंट्रलाइजेशन ने स्टेट की पावर छीन ली है। पहले अगर एक स्टेट में कहीं गड़बड़िया होता भी था तो उसका असर बाकी देश पर नहीं पड़ता था। मान लेते हैं कि कहीं एक जगह जो है पेपर लीक का मामला आया बिहार में, या मान लेते हैं बंगाल में, या मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में, या मान लेते हैं केरला में, तो वो केरला केरला में मान लेते हुआ तो वो केरला तक में ही सीमित रहता था, बाकी स्टेट पे उसका असर ज्यादा नहीं पड़ता था। एग्जामिनेशन होने की नौबत आती भी थी तो वो केरला के बच्चों के लिए करा लिया जाता था, या एक स्टेट के लिए कराया जाता था। तो ये सेंट्रलाइज क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे हर एक स्टेट में कराने की, अगर इसको पेपर लीक कराना है, पेपर बेचना है और बेच करके अरबों खरबों का रुपया बनाना है, तो उसको तो जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपका प्रोडक्ट जितने कस्टमर के पास जाएगा उतने पैसे आपके बनेंगे जो है। और अगर अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो हर बार पेपर लीक कराना थोड़ा रिस्की भी होता है और मुश्किल भी होता है। तो ये कहीं ने सोची समझी साजिश के तहत इसको इस एग्जाम को सेंट्रलाइज किया गया, ताकि एक ही बार जो है ऐसा करना पड़े और इससे जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वसूला जाए छात्रों से जो है। वर्तमान स्थिति क्या है? अब नीट का एकमात्र परीक्षा होने हैं। अगर एक जगह भी पेपर लीक होता है तो उसका खमियाजा पूरे देश के 25 लाख बच्चों को भुगतना पड़ता है जो है। अब देखिए री नीट का बातें चल रही है। 2026 में जो नीट हुआ, ये स्टार्टिंग में लगा था बड़ा साफ सुथरा हुआ, लेकिन बाद में जो है ये न्यूज आने लगी कि ये इस साल भी जो है पेपर लीक हुआ है। पेपर का लेवल इजी होने का रहस्य। अब वो पेपर इजी क्यों कराया जाता है? पहले आप रिकॉर्ड देखेंगे, है ना, गूगल करेंगे, तो जब एआईपीएमटी हुआ करता था तो नीट का कट ऑफ, है ना, बहुत लो रहता था, क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे जाते थे, और उस समय इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन अब जो है पेपर लीक जो है बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसका खेल आम पब्लिक उतना नहीं समझ पा रही है, लेकिन इसे बनाया ही गया है कि इससे जो है अरबों खरबों का रुपया जो है बनाया जाए, इस एग्जाम के थ्रू पेपर लीक करा करके। लोगों को पता चल गया तो कहीं पे एक दो जगह री एग्जाम करा दिया जाएगा, कुछ लोगों को पकड़ उकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, मामला शांत हो जाएगा, और पीछे से जो है वो जो मकसद है एनटीए का, एनटीए के साथ लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, कहीं न कहीं मैं तो इसमें सरकार को भी दोषी मानूंगा कि सही में सब मिली भगत जो है हो रही है जो। तो एग्जाम का लेवल क्यों इजी कराया गया? इसलिए इजी कराया गया कि इसमें जो बच्चे पैसे ले दे करके पेपर को खरीद करके, है ना, गलत तरीके से जो है एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो अगर पेपर इजी रहेगा तो एक एवरेज स्टूडेंट भी लगेगा करे ये तो पेपर बहुत ही आसान था, क्वेश्चन जो है एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आया, है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसमें लगेगा कि एवरेज बच्चा भी चाहे जो भी है उन क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उस पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा और एक साधारण बच्चा जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है टेस्ट में, कोचिंग में, और वो अगर पैसे लेकर के क्वालिफाई करते हैं तो लोग शक करने लगेंगे कि ये बच्चा का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये नीट में इसका इतना रैंक कैसे आ गया, ये गवर्नमेंट कॉलेज इसको कैसे मिल गया। तो वहां पे एक शक की गुंजाइश बन जाती है। तो एनटीए का मकसद है कि
हर तरीके से जो शक है बच्चों का, पेरेंट्स का, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए कि एग्जाम का पेपर लीक हुआ है या फिर कहीं न कहीं जो है वो उससे जो है अ, पेपर को आउट किया गया, बेचा गया, और एक एवरेज स्टूडेंट भी या एकदम जो पैसे वाले लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, पैसे दे करके डॉक्टर बन जाना है। आप सोचिए कि सिर्फ नीट, है ना, का पेपर ज्यादातर लीक करने का आप मामला जो है हर साल सुनने को मिलता है, लेकिन जेई में आपको बहुत कम जो है ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जेई में जो है क्वालिफाई करने के बावजूद भी, लाखों लाखों पैसे देने के बावजूद भी उनको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बन के उनको प्राइवेट, है ना, प्राइवेट जो कंपनी है उसमें उनको काम करना है। और काम तभी मिलेगा प्राइवेट कंपनी में जब उस बच्चे में मेरिट होगा। इवन फिर आईआईटी में जाने के बाद उन्हें आईआईटी में पढ़ना भी पड़ेगा, उन्हें आईआईटी में पास भी होना पड़ेगा, और ओवरऑल मेरिट रहेंगे तभी तो प्राइवेट कॉलेज वाले लेंगे, नहीं तो उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। जो है ऐसे भी आप देखते होंगे कि 43%, 44%, 45% बच्चों को जो है आईआईटी में जाने के बावजूद भी, आईआईटी का डिग्री होने के बावजूद भी उनको कैंपस सिलेक्शंस या रोजगार जो है मिल नहीं रहा है। तो जो बच्चे पैसे दे करके सिलेक्शन करवाएंगे या होंगे, वो बच्चे तो उनमें मेरिट तो नहीं रहेगा ना, तो कंपनी वाले तो बिना मेरिट वाले को तो पूछता ही नहीं है। बट नीट में क्या है? नीट में बस आप डिग्री लीजिए, हॉस्पिटल कहीं पे खोल के बैठ जाइए, आप में मेरिट है नहीं है ना, बस ठप्पा लग गया समाज में, सोसाइटी में। बस डॉक्टर को गॉड का जो है दर्जा मिला हुआ है। आप गलत इलाज करें, सही इलाज करें, आजकल तो ऐसे भी जो है झोला छाप डॉक्टरों की जो है भरमार है। थोड़ा बहुत जो है ना, कुछ मेडिसिन का नाम जान लें और बस दवा दे दें, कुछ सरवाइव करेंगे, कुछ नहीं सरवाइव करेंगे, वो काम चल जाता है उनका। जब झोला छाप डॉक्टर चल जाता है तो आपके पास तो डिग्री है ना। तो इसीलिए नीट वाले एग्जाम में आपको स्कैम ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट वेरिट का कोई उतना पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई आपको कंपनी हायर नहीं करेगा, यहाँ तो आप बस डॉक्टर का डिग्री लेंगे और खुद ही हॉस्पिटल कहीं पे अपना खोल करके बैठ जाएंगे जो है ना। भारत में जो है इतनी बीमारियां हैं, हेल्थ से रिलेटेड इतने इश्यूज हैं, पेशेंट जो है बेचारे आएंगे ही आएंगे जो है, और कमाई जो है हो ही जाती है डॉक्टर लोगों को। जो है आजकल तो डॉक्टर आप देखते होंगे कि मरे हुए पेशेंट को भी 5-10 दिन जो है आईसीयू में भर्ती करा करके पैसे ले रहे हैं। तो सारे तो जमीर डॉक्टरों का भी, सारे डॉक्टरों का तो मैं नहीं कहूंगा, बट बहुत लोग ऐसा जो है करते हैं जो है। तो इसीलिए नीट में जो है आपका ये पेपर लीक का मामला ज्यादा सुनने को मिलता है। और इजी क्वेश्चन क्यों कराया गया? क्यों कट ऑफ, पहले कट ऑफ 720 में 720, है ना, आजकल बताइए 720 में से 720 ले आ रहे हैं बच्चे। इसमें बेचारे मेरिट वाले, नॉन मेरिट वाले, जो रट्टा मार वाले भी हैं, वो भी जो है इस बहती गंगा में जो है अपना नैया पार लगा लेते हैं जो। तो ये बच्चों के मेरिट के साथ खिलवाड़ है। और बच्चों को, पेरेंट्स को शक ना हो, इसीलिए इस नीट का पेपर, जब से नीट हुआ है आप देखेंगे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। क्यों भाई? तो ये जानबूझकर इस एनटीए बनाया गया, नीट जो है बनाया गया, सारे स्टेट्स का जो सीट्स था वो एक एग्जाम के तहत करवाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है ये पेपर लीक करा करके उसको बेचा जाए और मोटा रकम जो है कमाया जाए। ये फैक्ट है, इसको आप गहराई से सोचें, सब समझ में आएगा। और इसमें कहीं न कहीं हमारी सरकार भी लिप्त है। नहीं तो सरकार अगर लिप्त नहीं होती तो सरकार तो तुरंत जो है इस पे कार्रवाई करवाता, और
सख्त से सख्त जो है उसको सजा दिलवाता। लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा है। तो पेपर इतना आसान है कि अब 720 लाने वाले बच्चे, है ना, की संख्या दर्जनों में है। पिछले साल 2024 में 60-70 बच्चे, 50 से ऊपर बच्चे जो है 720 में 720 ले आए थे जो है। अच्छा, एक्सपर्ट और स्टूडेंट्स का मानना है कि नीट का सवालों का लेवल साल दर साल जो है आसान होता जा रहा है। इसके दो बड़े नुकसान हो रहे हैं। कैसे? रैंक इन्फ्लेशन में पेपर इतना आसान है कि अब 720 आने वाले बच्चों की संख्या जो है दर्जनों में है। इससे ब्रिलियंट और एवरेज छात्रों के बीच का जो फर्क है वो खत्म हो गया। जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो भी बेचारा उतना ही लाया, आज जो एक कमजोर बच्चा है वो भी जो है वो इतना ही ले जा रहा है। तो फर्क कैसे पता चलेगा कि कौन जो है मेरिट वाला है, कौन मेरिट वाला नहीं है ना? संदेह का घेरा इससे बनता है। कमजोर छात्र के सिलेक्शन के लिए रास्ता साफ करने और कटअप को इतना ऊंचा ले जाने का एक कारण पेपर लीक से मिले फायदे को छुपाना भी हो सकता है ना? ये मैं बताया ना इसका कारण कि पेपर टफ होगा तो सिलेक्शन पे लोग शक करने लगेंगे, कमजोर बच्चों का सिलेक्शन पे, कि भाई ये इसका कैसे सिलेक्शन हो गया, है ना? लेकिन अगर पेपर आसान होंगे तो लोग कहेंगे अरे पेपर तो आसान था, तो हो सकता है ना, ले आया होगा जो। तो ये जो आपका है ना, ये शक वाली जो बातें हैं उसको छुपाने के लिए जो है पेपर को भी आसान कर दिया गया है। और ये देखिए कब से जो है ये 720 वाला खेला खेलना शुरू किया, और इसमें कोचिंग वाले माफिया भी शामिल हैं। पैसा और पेपर लीक का गठबंधन कैसे है? एनटीए पर लगातार लग रहे पेपर लीक के आरोप अब सिर्फ अफवाह नहीं रहे। बिहार, राजस्थान केसेस जो आप देखे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई की रिपोर्टिंग ने साबित किया है कि नीट के पेपर के लिए 30 से 50 लाख रुपए तक की डील की गई है। यानी कि एक एक पेपर, एक एक बच्चों से 30 से लेकर के 50 लाख रुपए तक जो है वसूला जाता है। सोचिए कितने बड़े पैमाने पे जो है ये घोटाले हो रहे हैं। बिजनेस मॉडल, कई लोगों का मानना है कि सेंट्रलाइज सिस्टम ने पेपर लीक करने वालों के लिए वन स्टॉप शॉप जो है बना दी। वरना आपको हर एक स्टेट में जा करके ये पेपर लीक वाले मामला, हर एक स्टेट में जा करके आपको अपना दुकान खोलना पड़ता, सेटिंग कराना पड़ता, फिर वहां का पेपर का लीक कराना पड़ता। फिर बिहार में हुआ, फिर केरला में हुआ, फिर पश्चिम बंगाल में हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में हुआ, फिर जा करके आपको मध्य प्रदेश में कराना हुआ, तो वहां के जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं बॉडी, उसके साथ जो है तालमेल करना पड़ेगा। इस तरह से कितना झमेला था उसमें, क्योंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग एग्जाम कराती थी, हर जगह कराना, है ना, खेल बात नहीं है। दूसरी बात, हर जगह सरकार भी एक नहीं होती है। अलग कहीं पे कांग्रेस का सरकार है, कहीं बीजेपी का सरकार है, कहीं आम आदमी पार्टी का सरकार है। तो ये जो है होने हो नहीं सकता था हर जगह पॉसिबल। अब क्या है कि एक ही सरकार है और एक ही वो एनटीए है, तो जो सरकार जैसे चाहेगी वैसा जो है काम होगा। तो इसलिए जो है ये जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है पेपर कंडक्ट कराने के लिए बनाया गया था। तो ये एक तरह से वन स्टॉप शॉप बना दिया गया। एक जगह से पेपर निकालो और पूरे देश में जो है इसको बेचो, है ना? तो ये बिजनेस का बहुत बेहतरीन मॉडल जो है बनाया गया है। और इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कोचिंग वाले, एनटीए वाले, सरकार, सब मिल करके जो है बच्चों को, पेरेंट्स को मूर्ख बना रहे हैं और पैसा छाप रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकला भाई? तो छात्रों का सवाल है ना जायज है, क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ पैसा, डॉक्टर बनने की गारंटी है, मेहनत नहीं, है ना? स्वाभाविक है, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वो जो है पैसे से ही जो है डिग्रियां खरीदा जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं जो है। एनटीए की कार्य प्रणाली और नीट के इजी लेवल परीक्षा ने पूरे देश की मेडिकल एजुकेशन की क्रेडिबिलिटी, है ना, पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नीट जब जब एग्जाम इजी हुआ, समझ जाइए कि जो है कुछ न कुछ वहां दाल जो है पक रही है और घोटाले हो रहे हैं।
नहीं तो नीट का एग्जाम इतना इजी कराने का क्या मतलब है? अपनी जो ये पेपर लीक करके जो है बेचा जा रहा है बच्चों को, नॉन मेरिट वाले बच्चों को भी सिलेक्शन करवाया जा रहा है, उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है। अब आपका क्या मानना है, क्या स्टेट का उनका पुराना अधिकार वापस मिलना चाहिए? हर एक स्टेट को नीट अपने लेवल पे, यानी कि जो एग्जाम होता था एमबीबीएस के लिए, उसे कराना चाहिए, या फिर एनटीए को भंग डिसॉल्व करके नया डिजिटल सिस्टम लाना चाहिए? क्या आप इसमें क्या अपनी राय रखते हैं? अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इसे, जब तक इस आवाज को आप उठाएंगे नहीं, जब तक ये नहीं बताएंगे कि कहीं न कहीं इसमें हमारी सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है, तभी ये काम हो रही है। नहीं तो इतने बड़े पैमाने पे काम नहीं होते हैं। तो मैं तो, है ना, आजकल कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो सरकार के, है ना, नियंत्रण में नहीं है। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, सब सरकार के इशारे पे काम करती है। तो मैं तो कहूंगा, इसे सरकार जो है, नियंत्रित जो है ये सब घोटाले चल रहे हैं, और ये सरकार जो है पैसा, है ना, अलग दूसरी रास्ते से, इनडायरेक्ट वे से पैसे कमाने का जरिया बना लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें यहाँ पे समाप्त करूंगा। और आप लोग भी सोचिए कि ये नीट का एग्जाम इजी क्यों कराया जाता है ना? नीट को सेंट्रलाइज, एनटीए जो है ये सेंट्रलाइज बॉडी क्यों बनाया था? क्योंकि हर जगह से पेपर लीक कराना आसान नहीं था। ये बड़ा ही लॉजिकल और फैक्चुअल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसे अब अगर आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तो काम चलने वाला नहीं है। इसको, है ना, एक आंदोलन का रूप जो है आपको देना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, तब जा करके हो सकता है कुछ इसका सॉल्यूशन निकले जाए। अगले वीडियो में कुछ और फैक्ट के साथ आपको मैं बताऊंगा कि क्या चल रहा है जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ। थैंक्स।